साल 2002 में धीरूभाई अंबानी इस दुनिया से जा चुके थे। पीछे छोड़ गए थे एक टूटा हुआ परिवार, एक बढ़ता हुआ साम्राज्य और अरबों का कर्ज। उस समय जिस बेटे ने कंपनी की कमान संभाली, उसके कंधों पर पूरे भारत की नजरें थीं। आज वही बेटा एशिया का सबसे अमीर इंसान है। हर सेकंड इतनी कमाई होती है कि एक आम भारतीय का पूरे महीने का खर्च निकल जाए। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि मुकेश अंबानी कितना कमाते हैं। असली सवाल यह है कि यह पैसा आखिर जाता कहां है। मुंबई के अल्ट्रा माउंट रोड पर खड़ा उनका घर एंटीलिया बस एक झलक है। असली कहानी है उनकी जिंदगी के उन खर्चों की जो कभी कभी खुद अर्थशास्त्रियों को भी हैरान कर देते हैं। एक तरफ वो इंसान जिसका पसंदीदा खाना साधारण सी इडली सांभर है, और दूसरी तरफ वही शख्स जिसने अपने बेटे की शादी पर इतने पैसे खर्च किए कि पूरा देश देखता रह गया। तो आज हम देखेंगे एशिया के सबसे अमीर इंसान की असली खर्चीली जिंदगी। चैप्टर 1 दैट पैलेस। शुरुआत करते हैं उस चीज से जो मुकेश अंबानी की दौलत का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला प्रतीक है, उनका घर एंटीलिया। मुंबई के अल्ट्रा माउंट रोड पर खड़ी यह 27 मंजिला इमारत दुनिया की सबसे महंगी प्राइवेट रिहाइश मानी जाती है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 15,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इतने बड़े घर के अंदर क्या क्या होगा, तो चलिए आपको एक छोटा सा वर्चुअल टूर करवाते हैं। एंटीलिया में लगभग 4 लाख स्क्वायर फीट जगह है और इस इमारत की 6 पूरी मंजिलें सिर्फ पार्किंग के लिए बनाई गई हैं, जहां 168 से ज्यादा लग्जरी कारें आराम से खड़ी हो सकती हैं। जब पूरे देश में लोग पार्किंग के लिए एक जगह ढूंढते रहते हैं, तब अंबानी के घर में 6 मंजिलें सिर्फ गाड़ियों के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा इस घर में 3 हेलीपैड भी हैं और यह दुनिया का इकलौता ऐसा प्राइवेट घर माना जाता है जिसमें 3 हेलीपैड मौजूद हैं। अंदर जाएं तो एक 50 सीटों वाला प्राइवेट थिएटर मिलता है, एक फुल साइज स्विमिंग पूल है और यहाँ तक कि सिर्फ आइसक्रीम के लिए एक पूरा कमरा भी बनाया गया है। इसके साथ ही एक योगा स्टूडियो, एक मंदिर फ्लोर जहाँ रोज पूजा होती है और कई शानदार लाउंज एरिया भी मौजूद हैं। इस घर की सुरक्षा पर ही हर महीने लगभग 15 लाख रुपए खर्च होते हैं। इस 27 मंजिला इमारत में करीब 600 लोग काम करते हैं और कुछ कर्मचारियों की सैलरी लाखों रुपए में है। अगर अब उनकी कार कलेक्शन की बात करें तो वह किसी बड़े कार शोरूम से कम नहीं है। अंबानी परिवार के पास 168 से ज्यादा लग्जरी कारें हैं और पूरे कलेक्शन की कीमत लगभग 830 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है। इनमें सबसे खास रोल्स रॉयस फैंटम ट्रैंक्विलिटी एडिशन है, जिसकी कीमत लगभग $2.5 मिलियन है। इसके इंटीरियर में असली उल्कापिंड का टुकड़ा लगाया गया है, यानी अंतरिक्ष से आई चट्टान। दुनिया में ऐसी सिर्फ 25 कारें बनाई गई हैं। इसके अलावा BMW 760 Li आर्मर्ड भी है, जिसकी कीमत लगभग $1.9 मिलियन है। ये गाड़ी किसी किले से कम नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे टायर लगे हैं जो गोली लगने के बाद भी नहीं फटते। केमिकल अटैक से बचाने के लिए ऑक्सीजन टैंक लगे हैं और खतरे को पहचानने के लिए नाइट विजन कैमरा सिस्टम भी मौजूद है। मर्सिडीज बेंज S600 पुलमैन गार्ड भी उनके कलेक्शन में शामिल है, जो लगभग $1.5 मिलियन की बुलेट प्रूफ लिमोजिन है और AK-47 की गोलियों को भी रोक सकती है। वहीं फेरारी SF90 स्ट्रेडेल लगभग $5 लाख की एक हाइब्रिड सुपरकार है जो 1000 हॉर्स पावर की ताकत रखती है और इलेक्ट्रिक मोड में इतनी खामोशी से चलती है कि किसी को पता भी नहीं चलता। चैप्टर 2 द स्काई एंड सी। जमीन पर इतनी दौलत और शानो शौकत के बाद अंबानी परिवार ने आसमान में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके पास एक पूरा हवाई बेड़ा है जिसकी कुल कीमत लगभग 2500 करोड़ रुपए बताई जाती है। जब हम हवाई बेड़े की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक या 2 जेट नहीं, बल्कि कई प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर हैं। इनमें सबसे खास है उनका बोइंग 737 मैक्स, जिसे भारत का पहला प्राइवेट बोइंग 737 मैक्स कहा जाता है। कस्टमाइजेशन के साथ इसकी कीमत $72 मिलियन से लेकर $150 मिलियन तक जा सकती है। ये जेट एक उड़ते हुए 5 सितारा होटल की तरह है। इसके अंदर लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का केबिन है, जिसमें एक शानदार प्राइवेट बेडरूम सूट, वॉक इन क्लोसेट और जकूजी स्टाइल बाथरूम मौजूद है। इसमें 50 यात्रियों के लिए VIP सीटिंग, कई लाउंज एरिया, गेमिंग सेटअप, एक पूरा किचन जहां शेफ उड़ान के दौरान ताजा खाना बनाते हैं और सराउंड साउंड के साथ होम थिएटर सिस्टम भी है। इसके अलावा नीता अंबानी को उनके जन्मदिन पर एक एयरबस A319CJ गिफ्ट किया गया था, जिसकी कीमत लगभग $29 मिलियन है। ये जेट भी किसी उड़ती हुई हवेली से कम नहीं है। इसमें एक शानदार मास्टर बेडरूम है जिसमें मूड लाइटिंग और प्लश बेडिंग है। साथ ही मार्बल फिनिशिंग
वॉशिंग वाला बाथरूम, 12 लोगों के लिए डाइनिंग एरिया, सैटेलाइट टीवी और हाई स्पीड वाईफाई भी मौजूद है। कहा जाता है कि इसमें एक मिनी स्पा एरिया भी है जहां उड़ते उड़ते मसाज भी हो सकती है। इसके अलावा बोइंग बिजनेस जेट 2 भी उनके बेड़े का हिस्सा है, जिसकी कीमत लगभग $73 मिलियन है। ये जेट एक तरह से मोबाइल हेडक्वार्टर की तरह काम करता है, जिसमें किंग साइज बेड वाला मास्टर सूट, ऑफिस मीटिंग रूम और शानदार डाइनिंग एरिया है। अंबानी परिवार के पास बॉम्बार्डियर ग्लोबल 5000 और डसॉल्ट फाल्कन 900 EX जैसे प्राइवेट जेट भी हैं। कहा जाता है कि अनंत अंबानी की शादी पर उन्हें लगभग $100 मिलियन का एक कस्टम जेट गिफ्ट किया गया था। इस पूरे जेट बेड़े का हर साल करोड़ों रुपए मेंटेनेंस पर खर्च होता है और पायलट और क्रू हर समय तैयार रहते हैं। अगर हेलीकॉप्टर की बात करें तो उनका हेलीकॉप्टर बेड़ा भी $50 मिलियन से ज्यादा का है, जिसमें सिकोर्स्की S-76 हेलीकॉप्टर शामिल है। एक एक हेलीकॉप्टर की कीमत लगभग $17 मिलियन है और इनमें 12 लोग आराम से बैठ सकते हैं। सबसे खास एयरबस H160 हेलीकॉप्टर है, जिसकी कीमत लगभग $18 मिलियन है। इसमें हार्मस लेदर इंटीरियर है और इसका खास रोटर सिस्टम उड़ान के दौरान शोर को लगभग 50% तक कम कर देता है। कहा जाता है कि इसमें बुलेट प्रूफ ग्लास और मिनी बार भी मौजूद है। समुद्र की बात करें तो अरबपतियों की दुनिया में यह भी चर्चा है कि अंबानी परिवार के पास एक सुपर यॉट भी है, जिसमें हेलीपैड, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, स्पा और कई प्राइवेट सूट्स मौजूद हैं। चैप्टर 3 दी सेलिब्रेशंस अंबानी परिवार जब किसी जश्न का आयोजन करता है तो वह सिर्फ एक पार्टी नहीं होती, बल्कि एक रिकॉर्ड बन जाता है। चाहे जन्मदिन हो, शादी हो या कोई बड़ा समारोह, सब कुछ दुनिया के स्तर पर होता है। उदाहरण के लिए नीता अंबानी की एक जन्मदिन पार्टी जो जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में आयोजित हुई थी, वह आज भी दुनिया की सबसे महंगी बर्थडे पार्टियों में गिनी जाती है। 2 दिन के इस इवेंट पर लगभग 220 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस पार्टी के लिए 32 चार्टर प्लेन बुक किए गए थे, जो देश के अलग अलग हिस्सों से लगभग 300 VIP मेहमानों को जोधपुर लेकर आए थे। मेहमानों के स्थानीय सफर के लिए सैकड़ों लग्जरी कारें तैयार रखी गई थी। सजावट के लिए खास फूल थाईलैंड से मंगवाए गए थे और बच्चों के मनोरंजन के लिए कलाकार लंदन से बुलाए गए थे। खाने पीने में दुनिया की हर वैरायटी मौजूद थी और दुर्लभ से दुर्लभ वाइन परोसी गई। लेकिन इससे भी बड़ा आयोजन था ईशा अंबानी की शादी। इस शादी पर लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। शादी का एक कार्ड ही लगभग 5 लाख रुपए का था। ईशा अंबानी की ड्रेस पर सोने और हीरों की हाथ से कढ़ाई की गई थी, जिसे बनाने में महीनों लगे और जिसकी कीमत लगभग 90 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस शादी में अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार बियोंसे ने परफॉर्म किया था और मेहमानों में हिलरी क्लिंटन और प्रियंका चोपड़ा जैसी कई बड़ी हस्तियां शामिल थीं। ये शादी सिर्फ एक पारिवारिक समारोह नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक इवेंट बन गई थी। अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन भी कम भव्य नहीं थी। जामनगर के वंतारा में हुए इस आयोजन में रियाना ने परफॉर्म किया और इस इवेंट पर लगभग $50 मिलियन खर्च किए गए। चैप्टर 4 दी बिग हार्ट। हालांकि इस कहानी का एक और पहलू भी है और वह है अंबानी परिवार का बड़ा दिल। रिलायंस फाउंडेशन, जो नीता अंबानी के नेतृत्व में चलती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में लगातार काम कर रही है। कोविड महामारी के दौरान इस फाउंडेशन ने PM केयर फंड में 500 करोड़ रुपए का योगदान दिया था। देश भर में कई स्कूल और अस्पताल बनाए गए हैं और खेलों में भी भारतीय खिलाड़ियों को समर्थन दिया गया है। लेकिन सबसे खास पहल है अनंत अंबानी का वंतारा प्रोजेक्ट। गुजरात के जामनगर में लगभग 3000 एकड़ में फैला यह एक विशाल वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत एक छोटे से हाथी शेल्टर से हुई थी, जब अनंत अंबानी को एक घायल हाथी मिला था और उन्होंने उसकी देखभाल शुरू की थी। धीरे धीरे वह छोटा प्रयास एक बड़े मिशन में बदल गया। आज वंतारा में 25,000 से ज्यादा जानवर और 48 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। यहाँ हाथियों के लिए हाइड्रोथेरेपी पूल, जानवरों के लिए आधुनिक अस्पताल और प्राकृतिक वातावरण जैसे एनक्लोजर बनाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट पर अब तक $60 मिलियन से ज्यादा खर्च हो चुके हैं और हर साल लगभग 200 करोड़ रुपए इसके रखरखाव पर खर्च किए जाते हैं। यही है मुकेश अंबानी की लग्जरी जिंदगी की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।